अस्सलाम वालेकुम जी। अभी दिन के टाइम क्या दानिश? 1 बज गया, पूरा 1:01। अच्छा, को तारीख हो गया को तारीख जी 1 बज गया जी। फार्म पे अभी मौजूद है जी। सामने बकरी खड़ी है। ये डॉक्टर साहब कहते हैं जी कल रात को इसने ज़ोर लगाया था, फ्लूइड भी इसने गिराया जी, तो हाथ इसके अंदर जा नहीं रहा, तो इसका प्रॉब्लम चल रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं इसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें कहा जी आप एक बार ना इसकी वो सर्कुलेशन वाली नाड़ चेक करें, जहाँ से बच्चों को ब्लड जाता है ना जी, तो अगर उसमें रवानी हुई तो समझे कि बच्चे इसके ज़िंदा हैं, तो इसे टाइम देना चाहिए। तो फिर डॉक्टर साहब अब जनाब वो तैयारी पकड़ रहे हैं ये मैंने कहा जी आखिरी इसका ऑप्शन है वो ऑपरेट करें, पहले मैं करेंगे। पहले ये बच्चे दे चुकी है ना, तो ये हर बार ये नॉर्मल बच्चे देती है। और ये जो सबसे कीमती बकरियां ना उनमें एक है, क्योंकि ये कीमती वही होती है जिसका दूध अच्छा, और इसका दूध बहुत ज़्यादा है। इतना दूध है कि आप आम बंदा तो मानता ही नहीं, मैं भी नहीं मानता था कि बकरियां इतना दूध दे सकती हैं। लेकिन जब चंद बकरियों की मैंने मिल्किंग देखी ना जी, उसके बाद नज़रिया ही बदल गया। ये देखा जी, अब चेक कर रहे हैं जी। जो हमारे पास सबसे कीमती बकरियां चंद रह गई हैं ना, उनमें ये है। असल में कीमती बकरियां बचती ही नहीं। बच्चे इनके हमारे पास अब काफ़ी हैं, लेकिन ये है कि जब तक वो पेरेंट स्टॉक पीछे से ज़िंदा रहे, एक बंदे को आसरा रहता है ना। ये देखिए ना, ये सारी प्रेगनेंट है। वो सामने बिल्कुल तैयार खड़ी है एक, ये देखिए। सबसे कीमती चीज़ पेरेंट स्टॉक होता है आपके पास, कोई भी परिंदा हो या जानवर हो। जब तक वो ज़िंदा है ना, आप ज़िंदा है, वो गया तो आप गए, क्योंकि उसकी आगे नस्लें होती हैं। वो बहुत ज़्यादा, एक तो हो सकता है उतनी क्वालिटी ना दें, क्योंकि मेल फीमेल क्रॉस से जो रिज़ल्ट आता है वो हो सकता है वो जो पेरेंट फ्लॉक है वो रिज़ल्ट ना आए। दूसरा उसमें टाइम बड़ा लगता है, दोनों ही काम ख़राब है। बकरा भी उधर दूसरी साइड पे जो घूम रहा है, ये देखिए। आज नजीब ने मैसेज किया था सुबह के जो ब्रीडर छोड़े हैं आपने, कुछ चास नहीं आई। मैंने कहा फिर इसी तरह ही होता है। नजीब कह रहा था कि ब्यूटी और मिल्क दोनों को साथ लेके चलें। तो एक बात यह है कि सारी क्वालिटियाँ तो इंसान में भी नहीं होती। जब हम एक चीज़ को ज़हन से निकालेंगे ना, तो फिर दूसरी में कामयाब होंगे। 2 किश्तियों का सवार कभी भी किनारे नहीं लगता। अब अंग्रेज़ ने ब्यूटी को अपनी क्या नहीं सरिश्त से निकाल दिया, फिर दूर पे कामयाब हुई। थोड़ी महसूस हो रही है, लेकिन कम है। पिछली बार डॉक्टर वसीम साहब आए थे ना, उन्होंने भी चेक किया था तो धड़कन बहुत कम थी। मैंने कहा था बकरी को टाइम दे लें, फिर टाइम दिया, वो बच्चे मर गए। अगले दिन फिर पैदा हुए 2 दिन बाद, फिर बाद में बकरी भी मर गई थी। अब ये फैसला आपने करना है। करने का तो पता नहीं है, इस दफ़ा में इसका ना स्ट्रक्चर ही ज़रा और हुआ है। बकरी का ये देखना, पेट नीचे लटका हुआ है, शुरू से ऐसे ही है। और पीछे जो है इसकी वो, इसने ना पहली बार 4 बच्चे दिए थे। ये दानिश ने बताया कि ये
मैंने उनको कहा कि ये पहले कैसे इसने गेडिंग की थी 2 दफ़ा जो की है। वो कह रहे खुद ही की है। मैंने कहा पीछे से तो नहीं लग रहा कि इसने खुद ही की है। मतलब वो ये जितनी उंगलियां मैंने इधर डाली उतनी जाती हैं बस। ये इस बकरी का कमाल है कि बच्चे भी 3-4 और दूध भी जो है ना वो बेहिसाबा। अब फिर क्या सोचा है फिर आपने क्या करना चाहिए? ऑपरेशन से तो मुझे डर लगता है। हमारी आज तक ऑपरेट वाली कोई बकरी बची नहीं। ऑपरेट के बाद हाँ, बकरियां ज़ाया हो जाती, मतलब कि लूली लंगड़ी अजीब सी, कोई हालत नहीं, प्रोडक्शन वो नहीं रहती। प्रोडक्शन तो हाँ, ये और मरने के चांस ही बढ़ जाते हैं। सर वो तो ऐसे भी इसको छोड़ेंगे तो सब किसी भी हो जाएगा इसमें कुछ टाइम। अगर खुदा ना खासा से वो बच्चे की थैली फट गई हुई और बच्चा डेड हुआ तो उससे भी तो मसला बन सकता है। ये करिए कोई तुम दसो कि करिए। ये साढ़े मोहतरम ने डॉक्टर साहब उन्होंने किताबें पढ़ी ने ढेर ही। वो डंगा डॉक्टर ने साढ़े इतने जे कोई किसी आना है ना तू तो एवं ही है किसी काम का, तू तो नया डंगा डॉक्टर। लेकिन है तो चलो एक समझदार डंगा डॉक्टर। मतलब कोशिश की है फ्लूड है जड़ा है है भी उस चीज बच्चे बच्चे का ब्लड तो नहीं ना ब्लड तो कहते हैं थाली में तो नहीं ना। बच्चे वैसे मर जाए तो ब्लड भी अवला अपना। जिसे वो तो आता है। अब यार क्या करें क्या ना करें, समझ से बाहर हो गए। बड़ा शानदार है। अच्छा आपने इसको साइक्लोमेट कितना लगाया? साइक्लोमेट तो जो उसकी डोज बनती है 2 सीसी। 2 सीसी। ऑक्सीटोसिन नहीं लगाया? ऑक्सीटोसिन भी आया सुबह फिर क्योंकि सर्विक्स ओपन थी फ्लूड आ रहा था तो लगाया था? भी लगाया। कितना? वो तो 2 सीसी लगाया। मैं तो कहता हूँ 3 सीसी और लगा दो। सर जो रप्चरिंग ना हो जाएगा यूट्रस ही ना फट जाए। हाँ, दो ज़्यादा तो हाँ कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो 2 सीसी अगर लगा दें दोबारा लगा देना क्या क्यों? कोशिश है कि अल्लाह करे खुद सही हो जाए। डूबते को तिनके का सहारा। हाँ। डॉक्टर साहब लगा के चेक करें। कितने भैया करें जी 2 सीसी मजीद ऑक्सीटोसिन लगाते हैं फिर देखते हैं कि ना समझ आई तो ऑपरेट कर लेंगे। फिर यही है क्योंकि इसका वो सारा ही लटका हुआ नीचे। डॉक्टर साहब कहते हैं बच्चे की टांग बैठी सूरत में हाथ आती है, हाथ आगे जा नहीं रहा, तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ज़्यादा बच्चे डाल देती है। दूसरा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पहला बच्चा मरा हुआ हो तो पिछले ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसलिए इधर जो प्रोग्राम है ना ये सारा ख़राब हो रहा है। ये टीका भी लग गया। बला साहब जना बोटी छोटी खा रही हैं। बच्चे सुकून से बैठे हुए हैं जी। 6 हो गए हैं। एक बकरी ने और नर बच्चा पैदा किया। इसे दौड़े लग गई। ये भी अपना तो फिर ये सारे चुप करके बैठे हैं, ये भी चुप करके, ये भी अफरा तो फिर ये क्या चक्कर है। बाकी सारे खामोश हैं। वो भी शुरू हो गए हैं। आज पता नहीं कितने अंडे आए हैं, ये चेक करते हैं। ये टैग फिर इधर आ गए हैं, कल यहाँ से उठवाए थे। असल में जो बच्चा पैदा उसको लगाते हैं तो सारे टैग इधर ले आते हैं, ये गलत कर रहे हैं। दिन के 2 बज गए हैं जी, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हल्का हल्का पुश तो कर रही है। अब इसका ये दरवाज़ा खोल दिया, मैंने कहा इधर अंदर आ जाए, नाल दिया नाल हो सकता है ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए ना,
सुबह से बाहर है तो परेशानी भी जानवर को हो जाती है ना। असल में इसकी बैक साइड देखें ना, अभी डेवलप ही नहीं हुई। ये देखिए, मकसद है कि जो बकरियाँ ज़्यादा बच्चे या ज़्यादा दूध देती है ना, वो टाइम ज़्यादा लेती हैं। अभी इसको 145 दिन के आगे पीछे हुए हैं, क्योंकि डेट इन्होंने लिखी हुई है ना। तो डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि टाइम इसका हो गया। मैंने कहा नहीं, ये जो हैवी एनिमल होते हैं ना, ये टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस इसका, या तो बच्चा मर गया या कोई चक्कर है जिसकी वजह से ना कि जल्दी इसने ये इसकी कैफियत में आ गई है। जिनका दूध ज़्यादा हो वो दूध भी ज़्यादा टाइम से बनाना शुरू कर देती है ना। तो ये भी कोई बात नहीं कि बिल्कुल टाइम आ गया तो दूध बनाया हुआ है, ये भी हो सकता है कि टाइम आ गया हो। लेकिन मसला ये है कि इसका रिकॉर्ड ये है कि ये हमेशा ही ज़्यादा दूध और ज़्यादा बच्चे देती है। बहरहाल आप देखें क्या बनता है इसका। बला जो है ना, 1-2 दिन से भूखी है जी। आज उसे फ्रीज़र में से बोटी निकाल के डाली गई है, तो इसका मतलब है कि 1-2 दिन कोई मॉर्टेलिटी नहीं हुई। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, ये देखें गर्मियों में ना इनकी मॉर्टेलिटीज़ होना एक आम बात होती है। ये देखिए इसके कितने बच्चे, नहीं फुहारा मारे यहाँ से। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ज़्यादा ना 10, कम से कम 11 को तो लगते हैं मुझे। कुछ मादाएँ बड़ी ज़बरदस्त कह रहे हैं कि टेकर होती हैं ना, वो इतने बच्चे दे के भी सारे बच्चे पाल जाती हैं। ये देखिए इसके कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो नज़र आ रहे हैं। ये देखने से 9 पाल ली हैं, उसने 11 पाल ली हैं। हालांकि निप्पल जो इनके होते हैं ना, वो आमतौर पे एवरेज 8 होते हैं, कुछ के 7 भी होते हैं, कुछ के 9 भी होते हैं। तो उसके भी पता नहीं कितने होंगे निप्पल, लेकिन बच्चे 11 पाल लिए। देखिए कुछ ऐसी ज़बरदस्त मादाएँ होती हैं, और यही ब्रीडिंग होती है कि ऐसी मादाएँ जो होती हैं, इनके बच्चे ये पेरेंट स्टॉक में ना इनको आगे लेके आ जाता है। फिर एक ना आपके पास सस्टेनेबल पेरेंट फ्लॉक तैयार होता है, जिसमें ये सलाहियत होती है कि वो आगे बच्चे पाल लेना। पेरेंट स्टॉक इसीलिए महंगा होता है। ये देखें काली खरगोशनी और काली बच्चे। वाह ठंडी चल रही है जी। बटेरों ने आज फिर अंडा को नहीं दिया, बड़े ढीठ हो गए हैं। मुझे लगता है अब उधर कमरे में ना गर्मी हो रही है, और उन्हें इधर हवादार जगह पे लेके आना पड़ेगा। रोशनी भी पूरी होगी और वेंटिलेशन भी ठीक होगी ना, फिर काम चलना। ये ठीक दे रही हैं, आज पता नहीं कितने दिए इन्होंने, 25, 26, 27 रोज़ दे रही हैं अंडे। ये शोभा सही चल रहा है, और इनके अंडे बिक भी जाते हैं। मतलब अवेयरनेस लोगों में अब आ रही है, तो इनके अंडे बिकते रहते हैं। हमारे पास स्टॉक थोड़े से अंडे होते हैं। सानन अब गर्मी आ रही है जी, आगे इनके भी देखें क्या सूरत हाल बनती है। गर्मी की सूरत हाल ये है कि जानवर सारे जो हैं तकरीबन वाड़ों के अंदर है। ये पर्दा पता नहीं क्यों इन्होंने आगे किया हुआ है इस वक्त। बहरहाल अभी गर्मी शुरू हो गई है जी। आज मैंने कोट पहना हुआ है ना, 2 मिनट धूप में खड़े हो तो कोट गर्म हो जाता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इसमें से निकाला गया, ठीक है ना, थोड़ा सा पतला हो गया, कवर हो गया सारा। कुत्ते रेस्ट कर रहे हैं। कुत्ते जो है ना पूरी जान में है इस वक्त। वजह ये है कि जो भी हमारे यहाँ पे
खरगोश में या जिसमें भी कोई नुकसान होता है वो हम सेव कर लेते हैं। जो कबाड़ बेच के 1.25 लाख का फ्रीज़र लिया था ना, वो बड़े काम आ रहा है। वो बढ़ा रहता है गोश्त से, तो ये रोज़ गोश्त खाते हैं। अच्छा जी, अंदर चलते हैं। हाँ, तो इधर से लॉक लगा हुआ है। रश लगा हुआ है, ये देख। हमारे पास असल में क्योंकि बकरे होते हैं ज़्यादा, अभी मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कुछ 70 के करीब तो हमारे पास नार होंगे। तो हम उन्हें छोड़ देते हैं इसी तरह ही। खाना पीना उनका रूटीन का नॉर्मल होता है। वंडा तकरीबन एवं चस्का ही करवाते हैं इन्हें। तो इसलिए ना ये उस वक्त तक जब तक ये ब्रीडर नहीं बनते और हम इन्हें स्पेशल खुराक शुरू नहीं करवाते, बकरियों में छोड़ते ना, तो ये इसी तरह ही लगते हैं जैसे अभी छोटे हैं। लेकिन जब इन्हें स्पेशल खुराक देते हैं, जो ब्रीडर सिलेक्शन हो जाती है सेपरेट करके, तो फिर ये खुल डुल जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। वो नजीब से भी आज यही बात हो रही थी ना कि जो हमारे पास अभी बड़ा ब्रीडर है वो भी ऐसे लगता था कि जैसे ये पूरा सही है, लेकिन जब ब्रीडर बनाया, खुराक अच्छी शुरू की, स्पेशल प्रोटोकॉल लगाया, तो वो हैवी एनिमल बन गया। तो हमने तो, क्योंकि आपको पता है आजकल 1.5 लाख से कम तो बच्चा भी नहीं देता अच्छा, तो एक आदमा का, तो हम ये 2 साल का 2.5 लाख का दे रहे थे। तो अगर 1.5 लाख का बच्चा लेके पालें 2 साल में, तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तो उस पर खर्चा आ जाएगा, तो कितने का पड़ेगा। तो इसलिए फिर वो ज़रा कास्टिंग भी तो देखनी पड़ती है ना, तो इस हिसाब से ही इनके मामलात होते हैं। तो अगर तो यही जानवर बचपन में इनको आला वंडा, आला लूसन, हाई क्वालिटी पे ले जाया जाए, तो फिर ये है कि ये बड़े अच्छे हैवी जानवर बन जाते हैं। पर उसमें मसला ये होता है कि कास्ट डबल हो जाती है। मतलब अभी 2.5 लाख में सेल करके आप ये कह लें हमारी कास्ट हो सकता है मुश्किल पूरी होती हो। वही हम अगर 1.5 लाख का बच्चा दे दें तो वो फ़ायदा है। लेकिन अपना एम यह है कि रेडी टू ब्रीड जानवर वो लोगों को मिल जाए। तो अगर हम इन्हें हाई डाइट पे ले जाते हैं ना, तो इनकी कास्ट 4 लाख से भी क्रॉस कर जाएगी। हमारे यहाँ पे आपको पता है कंजूस कौम है। बहरहाल गंदम में जनाब तैयारी के मराइल में आई, ये देखिए। हमारे यहाँ पे असल में सबसे बड़ा मसला ये है ना कि लोग बकरे पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमारे समझते हैं कि बकरा बड़ा होगा, बच्चे बड़े आएंगे, कीमती बिकेंगे। ये इतनी सी बस इनकी सोच है, इससे ज़्यादा सोचते ही नहीं। अब एक बकरी के पास दूध है 6 किलो, ठीक है, कद उसका पूरा सा है। एक बकरी के पास है दूध 3 किलो, कद बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो किसके बच्चे अच्छे होंगे? पूरी दुनिया में 6 किलो वाली बकरी के बच्चे अच्छे तस्वर किए जाएंगे, बेशक उनके कद इतने हों। तो हमारे यहाँ पे क्या 3 किलो वाली बकरी के बच्चे अच्छे तस्वर किए जाएंगे, क्योंकि कद ऊंचा है। इतनी मतलब कि हम अभी कितना पीछे हैं दुनिया से, हिसाब लगाएं। अभी तक हम यही तस्लीम करने के लिए नहीं तैयार हैं कि ये डेयरी एनिमल है। अब ये देखें, ये पेट बकरी का बच्चा है, ये वाला, ठीक है। अब पेट बकरी 4 लीटर तक दूध देती है। हमें पेडिग्री पता है ना जी। तो ये जानवर कीमती है इस जानवर से, ठीक है। ये जानवर खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, तो लेकिन इसकी पेडिग्री नहीं पता ना, ये नहीं कीमती, कीमती वो है। हो सकता है इसकी माँ 6 किलो दूध देती हो, लेकिन हम रिस्क कैसे ले सकते हैं? हो सकता है जब पब्बा से पता चले वो तो 2.5 किलो दूध देती थी। तो इसका कंफर्म तो है ना इसका। तो इसलिए हम कभी भी ब्रीडिंग सेटअप में दूध पे समझौता नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेट ये मिल्क ब्रीड है। आज से कल से
आज ना सही कल सही, जब भी शऊर आना है लोगों में तो उन्होंने इसी चीज़ पे आना है। अभी एक साहब आए हुए थे अल रसूल से, वो दुबई में होते हैं, बुर्ज अल अरब के आसपास डिलीवरी सुपरवाइज़र है किसी कंपनी में। वो कुछ स्टोर्स हैं वहाँ पे, चेन्स हैं ना, 45 उनके स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे होते हैं। तो वो कह रहे थे जी कि गोल्ड चीज़ की बड़ी वहाँ पे डिमांड है, गोल्ड चीज़ पे ना आप काम करें। मैं कहा वो तो कर रहे हैं, हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं। अब देखें, एक बंदा बाहर से आया है जहाँ पे कुछ लोगों की परचेजिंग पावर है, यहाँ पे इकानमी बेहतर है, यहाँ पे लोगों को शौर है, तो उसने आगे ये बात की है गोल्ड डेयरी पे काम करें। और यहाँ पे क्या क्या जा रहा है जी, कादते काम करो, साहब लो। मेरे कोई हाल नहीं हमारा। ब्रीडर साहब जनाब लंगर कर रहे हैं जी। इस बकरी के पैर बने हैं, अभी लगता है इसमें पाँव उठाया हुआ है, एक के इधर पैर बन रहे हैं। इधर परनाला चल पड़ा है। अब ये देखिए, ये जो बकरी है ये, अब इसका बच्चा अगर आप ब्रीडर के तौर पे इस्तेमाल करें तो जिन लोगों को पता नहीं ना इस काम का, वो कहेंगे जी ये क्या छोटा सा है, ये है, वो ऐसे है वैसे। लेकिन ये पूरे हर्ड की परफॉर्मेंस को इसने बढ़ा देना है। 3.5 लीटर पक्का इसका दूध है। ये जो बकरी जा रही है पक्का 3.5 लीटर दूध, अभी भी 2.5 लीटर दे रही है 6 माह बाद। तो इनके बच्चे ब्रीडर होते हैं। खोते कद वाली बकरियां होती हैं, 2-2, 1.5 किलो दूध होता है, जिसम पे फोड़े हों, साड़ू के मसले हों, उनको क्या ब्रीडर बनाना होता है उनकी औलादों को। ये देखें, ये एक बकरी का खुर काटा गया है। बाज़ारी खुर जो है ना वो ऐसे लगते हैं जैसे ठीक है, और अक्सर बंदों की बकरियां लंगड़ी हो जाती हैं, कहते हैं जी बाज़ारी खुर तो ठीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो होते नहीं। तो जब वो उन्हें ठीक करें तो वो सही हो जाती है। बच्चे पैदा कराने वाला सामान जनाब तैयार पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब तो जंग लगे है जी सर, कैसी मारी दिन के कोई 4 बज चुके हैं जी, अभी तक बकरी ने बच्चे पैदा नहीं किए। ये खड़ी है जी ये। अच्छा, जगाली भी कोई नहीं कर रही है जी सर, खा भी नहीं रही, जगाली भी नहीं कर रही, खड़ी है, बैठती है फिर उठ जाती है। फिर कर लें इंतज़ार कर लो बेहतर है, क्योंकि रोला भी नहीं पा रही, कोई म्यूकस भी नहीं निकल रहा। वेट कर लो। चलें, जब जो कल ब्रीडर छोड़ा था, डॉक्टर साहब ज़रा खोलो, मैं जब शी जवान नू चेक करके आ गया जरा कल छड़िया सी, नहीं है शी जवान साहब कोई नहीं। शी जवान का दिल क्यों लगा? वड्डा नाल छड़ दी यार, तो फिर काम खराब नहीं हो जाए। कोई नहीं, ये तक कोई क्रॉस करो, कोई सीट आने नहीं, क्रॉस नहीं हो रही है। पता ही नहीं बकरे में ब्रांड नहीं हो रही। बकरा जनाब अभी तक एक्टिव नहीं हो सका, अब देखते हैं कब एक्टिव होता है। देखो डॉक्टर साहब कैसी साइंस है, एक पास टेस्टिस ने, एक पास थाने ने, या एक ये ख्याल अल्लाह दी कुदरत, ऐसा निज़ाम है। जानवर वैसे देखने जिक्को जे ने सारे, लेकिन रिप्रोडक्टिव आर्गन देखो बच्चे होते हैं।
पूरी खुरली पाया कर, पूरी खुरली किस तरह। खान साहब हाथ मार के एंड तक करया करो। अभी इनके फीडिंग का मैनुअल सिस्टम है ना जी, तो ये दौड़े दौड़े लगती हैं। जब ये इनका को ऑटोमेशन पे अगर किसी तरीके से हो गया ना, तो फिर ये मसला हल हो जाना है। रहे जनाब अदनान साहब ने खाता हमारे हाथ में पकड़ा दिया जी। कहते हैं खुद भी शर्मशार हो, मुझे भी शर्मशार कर। बकौल इकबाल की 2,12,000 रुपये के जनाब अंडे घी ये वो गोश्त ये हम खा गए हैं जी 2 महीने में, यानी कि तकरीबन 1 लाख रुपये का महीने का। अदनान ये गिफ्ट किन्ने ने जी किन्ने 60% गिफ्ट ही है इसमें। 60% जनाब इसमें लोगों को गिफ्ट दिए हैं जी। जो दोस्त अहबाब आते हैं ये खाता पूरा अपना। 40% खाना नसीब हुए, लेकिन 40% भी खुराक अच्छी हो, हालत हो तो 40% भी बड़ी होती है जी। इन्होंने जी कुछ 12 खरगोश सेल किए हैं, कोई 72-75 हज़ार के। गुजरात कह रहे थे गाड़ी पे छोड़े, मैंने कहा गाड़ी में से स्मेल नहीं जाती, छोटी गाड़ी ले जाएँ। एक बार हम इसमें बकरा लेके आए थे ना फीकी से, तो 6 माह गाड़ी में से स्मेल ही नहीं गई थी। 4:30 का टाइम हो गया जी, बकरी अभी सामने खड़ी है। मैंने कहा इसको देखें हर वक्त तक, जल्दबाजी ना करें, टाइम देने से बाद उसका मामला ठीक हो जाते हैं जी। दूर बादल फिर बन रहे हैं जी, वो देखें जी। टाइम जनाब 4:30 का तकरीबन हो गया। अब हम भी यहाँ से हो जाते हैं फ़रार। अल्लाह हाफिज़।